60 साल की उम्र पार करते ही इंसान को सबसे ज्यादा डर किस बात का होता है? दिल का नहीं, दवाइयों का नहीं, बल्कि चलने फिरने की ताकत खो देने का। जब पैर साथ छोड़ने लगते हैं तब इंसान का आत्मविश्वास भी टूटने लगता है। यही कारण है कि 60 के बाद हर 5 में से 3 बुजुर्ग भारत में पैरों की कमजोरी, दर्द या ऐंठन की शिकायत करते हैं। पर असली बात यह है कि यह केवल उम्र की वजह से नहीं होता। ये शरीर में पोषक तत्वों की धीरे धीरे हुई चोरी का नतीजा है, और ये चोरी चुपचाप होती रहती है जब तक चलना भी मुश्किल न हो जाए। अब सवाल यह है कि आखिर कौन से ऐसे देसी आहार हैं जो इस कमजोरी को जड़ से खत्म कर सकते हैं? आइए जानते हैं 5 ऐसे ताकतवर भारतीय खाद्य पदार्थों के बारे में जिन्हें आयुर्वेद से लेकर आधुनिक विज्ञान तक ने पैर की मांसपेशियों और हड्डियों के लिए वरदान माना है। 1. तिल, हड्डियों का छुपा हुआ कवच। आपको जानकर हैरानी होगी कि 100 ग्राम तिल में दूध से 5 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। यही कैल्शियम हड्डियों की मजबूती, पैर की पकड़ और मांसपेशियों के संकुचन के लिए सबसे जरूरी होता है। एम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 60 साल के बाद शरीर कैल्शियम को पहले की तरह अवशोषित नहीं कर पाता। इस वजह से हड्डियां धीरे धीरे खोखली होने लगती है। अगर इस समय तिल का सेवन किया जाए तो ये कमी पूरी की जा सकती है। तिल में सिर्फ कैल्शियम ही नहीं होता, इसमें सेसमिन नामक तत्व होता है जो हड्डियों में सूजन कम करता है और दर्द से राहत देता है। कैसे खाएं? सुबह खाली पेट 1 चम्मच भुना तिल पानी के साथ लें, या सर्दियों में तिल के लड्डू रोज खाएं। गर्मी के मौसम में तिल को पानी में भिगोकर पीस लें और उसका ठंडा शरबत पिए। फायदा: हड्डियां मजबूत होंगी, पैर में झंझनाहट और दर्द कम होगा, और चलने की ताकत धीरे धीरे वापस आएगी। 2. मूंगफली, मांसपेशियों की असली मरम्मत करने वाला। मूंगफली को लोग सस्ता ड्राई फ्रूट समझते हैं, पर यह बुजुर्गों के पैरों के लिए असली टॉनिक है। इसमें प्रोटीन, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स का अनोखा संयोजन होता है। NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट बताती है कि मैग्नीशियम की कमी वाले बुजुर्गों में मांसपेशियों के ऐंठन और पैर कांपने की संभावना 60% ज्यादा होती है। मूंगफली इस कमी को भरती है। इसमें विटामिन E और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो मांसपेशियों के टूटने को रोकते हैं और पुराने दर्द को शांत करते हैं। कैसे खाएं? सुबह नाश्ते में 20-25 दाने भुनी हुई मूंगफली लें। अगर रात को पैर में ऐंठन होती है तो दिन में 2 बार मुट्ठी भर मूंगफली खाएं। फायदा: मांसपेशियां घिसने से बचेंगी, पैर की थकान कम होगी और ताकत धीरे धीरे बढ़ेगी। 3. सत्तू, बुजुर्गों का एनर्जी ड्रिंक। कई लोग सत्तू को सिर्फ मजदूरों का पेय समझते हैं, लेकिन सच ये है कि यह 70 साल के व्यक्ति के लिए वही काम करता है जो किसी एथलीट के लिए प्रोटीन शेक करता है। सत्तू में प्रोटीन, फाइबर, आयरन और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है। यह शरीर की मांसपेशियों को ऊर्जा देता है और पैर में खून का बहाव तेज करता है। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट कहती है कि 60 के बाद अगर ब्लड सर्कुलेशन कमजोर पड़ जाए तो पैर सुन पड़ने लगते हैं। सत्तू इस समस्या को ठीक करने में मदद करता है। कैसे खाएं? 1 गिलास पानी में 2 चम्मच सत्तू, थोड़ा नमक और नींबू डालकर दिन में 1 बार पिए। गर्मी में यह शरीर को ठंडक देता है और कमजोरी मिटाता है। फायदा: पैरों में खून का बहाव बेहतर होगा, सूजन और जलन घटेगी और दिन भर थकान महसूस नहीं होगी। 4. मेथी, मांसपेशियों और जोड़ों की अंदरूनी सफाई। मेथी के बीज छोटे हैं, लेकिन इनमें इतना सामर्थ्य है कि ये 60 की उम्र में भी जोड़ों को चिकनाई और ताकत दे सकते हैं। एम्स और आयुर्वेद दोनों के मुताबिक मेथी में डायोजेनिन नामक तत्व होता है जो सूजन को शांत करता है, गठिया के दर्द को घटाता है और हड्डियों में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। इसके अलावा मेथी शरीर से यूरिक एसिड निकालने में मदद करती है, जिससे जोड़ों में जकड़न कम होती है। कैसे खाएं? रात में 1 चम्मच मेथी के बीज पानी में भिगो दे। सुबह खाली पेट चबाकर खाएं और ऊपर से वही पानी पी लें, या फिर मेथी की भाजी हफ्ते में 2 बार खाएं। फायदा: जोड़ों की सूजन घटेगी, मांसपेशियों में लचीलापन आएगा और ऐंठन से राहत मिलेगी। 5. काला चना, पैर की ताकत और खून का असली स्रोत। काला चना सिर्फ प्रोटीन नहीं देता, यह बुजुर्गों के पैरों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाता है। इसमें आयरन, फोलेट और मैग्नीशियम होते हैं जो खून को शुद्ध करते हैं
और नसों में प्रवाह को सुधारते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अध्ययन में पाया गया कि जो बुजुर्ग सप्ताह में 3 बार काले चने जैसे लेग्यूम्स खाते हैं, उनकी चलने की क्षमता 30% बेहतर रहती है। काले चने में बी विटामिन भी होते हैं जो नसों की सेहत बनाए रखते हैं, यानी पैर सुन्न नहीं पड़ते। कैसे खाएं? रात में एक मुट्ठी चना भिगो दें और सुबह उसका पानी पीकर चना चबा लें। अगर गैस की समस्या है तो इसे उबालकर हल्का नमक और नींबू डालकर खाएं। फायदा: खून का बहाव बढ़ेगा, पैर में ऑक्सीजन पहुंचेगी और हर सुबह उठने पर हल्कापन महसूस होगा। पैरों की कमजोरी क्यों बढ़ती है? असली कारण अब जरा समझिए कि शरीर इस हाल में आता क्यों है। 1. प्रोटीन की कमी। 60 की उम्र के बाद शरीर प्रोटीन को पहले की तरह नहीं बनाता, इसलिए मांसपेशियां गलने लगती हैं। 2. कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। धूप से दूरी और कम दूध से हड्डियां कमजोर होती हैं। 3. खून का बहाव रुकना। ब्लड वेसल्स कठोर हो जाती है, जिससे पैर ठंडे और सुन्न पड़ते हैं। 4. किडनी या शुगर की बीमारी। इन दोनों के कारण शरीर से जरूरी खनिज जैसे मैग्नीशियम और पोटेशियम निकल जाते हैं। 5. पानी और नींद की कमी। निर्जलीकरण से इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन होता है और मांसपेशियों में ऐंठन शुरू होती है। घरेलू फॉर्मूला पैर की ताकत 2 गुनी करने के लिए: 1 चम्मच तिल, 1 चम्मच सत्तू, 1 चम्मच मूंगफली, 1 चम्मच भुना चना पाउडर, चम्मच मेथी पाउडर। इन सबको मिलाकर सुबह दूध या पानी के साथ लीजिए। यह मिश्रण आयुर्वेदिक प्रोटीन ड्रिंक की तरह काम करेगा। न सिर्फ पैर बल्कि पूरा शरीर मजबूत होगा। वैज्ञानिक साक्ष्य: 1. ICMR 2024 वरिष्ठ नागरिकों में मांसपेशी नुकसान सार्कोपीनिया की दर 45% तक पहुंच चुकी है और इसका मुख्य कारण पोषण की कमी है। 2. NIH यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मैग्नीशियम से भरपूर आहार से मांसपेशियों की ऐंठन में 60% कमी आती है। 3. एम्स दिल्ली मेथी और तिल से कैल्शियम अवशोषण बेहतर होता है, जिससे बुजुर्गों में फ्रैक्चर का खतरा घटता है। 4. हार्वर्ड हेल्थ हर दिन प्रोटीन और फाइबर युक्त दालें लेने से चलने की क्षमता और मांसपेशी ताकत दोनों सुधरती है। कब डॉक्टर से मिलें? अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत दिखे तो जांच जरूर करवाएं। 1. पैर सुन्न पड़ना या झंझनाहट रहना। 2. थोड़ी देर चलने पर जांघों में दर्द या जलन। 3. पैरों की सूजन या नसें उभरी हुई दिखना। 4. बार बार ऐंठन होना, खासकर रात में। 5. संतुलन बिगड़ना या उठने बैठने में कठिनाई। डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट, विटामिन डी, कैल्शियम और ब्लड फ्लो डॉपलर टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं। छोटे बदलाव जो बड़ा असर देंगे: 1. सुबह 15 मिनट धूप लें ताकि विटामिन डी बने। 2. दिन भर में 2.5 लीटर पानी जरूर पिए। 3. हर 1 घंटे में 2 मिनट चले, बैठना जहर है। 4. नमक और चीनी कम करें, ये पैर की नसों को सख्त करते हैं। 5. रात को सोने से पहले पैर में सरसों के तेल से हल्की मालिश करें। निचोड़: 70 की उम्र में भी मजबूत पैर असंभव नहीं है। शरीर वही लौटाता है जो आप उसे देते हैं। अगर आप दवा की जगह देसी आहार को अपनाएं तो पैर फिर से जवानों की तरह काम कर सकते हैं। तिल से हड्डियां, मूंगफली से मांसपेशियां, सत्तू से ऊर्जा, मेथी से सूजन नियंत्रण और काले चने से खून का बहाव, यही पांचों मिलकर वो देसी कवच बनाते हैं जो बुढ़ापे की कमजोरी को रोकता है। याद रखिए, हर कदम में आपकी आजादी छुपी है। अगर आपने आज अपनी थाली बदल ली तो आने वाले सालों में आपकी चाल ही आपका सबसे बड़ा गर्व बनेगी।